और सीधे रुख करते हैं गोरखपुर की ओर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। जहां पे पॉजिटिविटी ज्यादा है वहां पे टेस्ट बढ़ाने के लिए उन जनपदों से लगातार कहा जा रहा है। फर्स्ट वेव जब आई थी तो फर्स्ट वेव में हमारे पास जो सबसे अधिक केस आए थे वो आए थे 68,000। एक्टिव केस 68,000 तक थे और एक दिन में केस आने की संख्या थी वह थी 7,500। लेकिन सेकेंड वेव पास एक दिन में जो केस सर्वाधिक केस आए थे 24 अप्रैल को आए थे, वो केस थे 38,055 और 30 अप्रैल तक पहुंचते पहुंचते एक पीक पर था। तब हमारे पास एक्टिव केस थे प्रदेश में 3,10,000, यानी कई गुना 67,000 की तुलना 68,000 ऐसे 7,000 की तुलना में आप 38,000 को देखेंगे तो ये 5 गुना से यानी 5 गुना से ज्यादा आ जाता है। ये जो स्पीड है इसी में इतने ही तेजी के साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति की भी मांग हुई। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, भारत सरकार के, कि पहली बार देश के अंदर ऑक्सीजन के लिए वायुसेना के विमानों का उपयोग किया गया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली है। हम राज्य के अंदर जब प्रदेश के अंदर कोविड की फर्स्ट वेव थी तब हमारी ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रदेश के अंदर, उसमें राज्य सरकार को कुछ भी नहीं करना होता था। मेडिकल कॉलेज का ऑक्सीजन प्लांट के साथ अपने एग्रीमेंट होते थे, उस एग्रीमेंट के अनुसार ऑक्सीजन मिलता था, या फिर जंबो सिलेंडर से, या उन्होंने एयर सेपरेटर यूनिट लगाए थे, उसके माध्यम से उनका काम चलता था। लेकिन अचानक ऑक्सीजन की डिमांड प्रारंभ हुई। फर्स्ट वेव में 300-350 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत उत्तर प्रदेश में थी और कल हम लोगों ने 1,000 मीट्रिक टन से ज्यादा की ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रदेश में की है, जिसमें हम लोगों ने वायुसेना के विमानों का उपयोग करते हुए यहां से खाली टैंकर भेजे, वहां से ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन हॉस्पिटल और मेडिकल संस्थान में हर एक जनपद में पहुंचाने का कार्य किया। यहां पर गोरखपुर में भी, गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से भी और ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से भी यहां पर आपूर्ति करने की व्यवस्था की गई है। गोरखपुर में चूंकि यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य सेवा का एक प्रमुख केंद्र है, उत्तर और पश्चिम बिहार की भी एक बड़ी आबादी गोरखपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आती है। उसको ध्यान में रखते हुए अब तक यहां पे जितने बेड्स थे उनको और सुविधायुक्त बनाने के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के साथ ही यहां पे बेड्स की संख्या बढ़ाने के लिए वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए हैं। और अभी मैं एम्स में जा रहा हूं। एम्स में बोइंग के माध्यम से, जो अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनी है, उसके माध्यम से CS उपलब्ध कराएंगे, साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी उन्हें उपलब्ध कराएगी। ऑक्सीजन की आपूर्ति स्टेट गवर्नमेंट उनको वहां पर उपलब्ध कराएगी। फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिक सेफ्टी और सिक्योरिटी की व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट उसमें करवाएगी। इन सभी कार्यों के साथ इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ जो हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है वह है प्रदेश के अंदर कोरोना महामारी, और देश के अंदर, दुनिया के अंदर भी वह सुरक्षा कवच हमें वैक्सीन दे सकता है। देश के वैज्ञानिकों का हम अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2 स्वदेशी वैक्सीन देश को दी हैं और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है।
उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक वैक्सीनेशन में 1,40,00,000 के आसपास लोगों को हम लोग वैक्सीन दे चुके हैं, जिसमें 1,38,00,000 से ज़्यादा 45 प्लस से जुड़े हुए लोग हैं और 1,00,000 से ज़्यादा हम लोगों ने अब तक 18 प्लस लोगों को, 18 से 44 के बीच के लोगों को भी वैक्सीन दिया है। आज से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर वैक्सीन के कार्यक्रम को और तेजी की है। 4,000 से अधिक सेंटर में हमारे 45 प्लस से जुड़े हुए लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। 18 प्लस के लिए, 18 से 44 के बीच की आयु वर्ग के लोगों के लिए आज 11 जनपद के 200 से अधिक केंद्रों में वैक्सीन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। ये वैक्सीन सुरक्षा कवच हर एक व्यक्ति को दे सकता है और ये वैक्सीन हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव के निःशुल्क उपलब्ध कराने का कार्य 18 से 44 के बीच में प्रदेश सरकार और 45 प्लस के लिए भारत सरकार के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध हो रही है और इसको हम निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को। आपके माध्यम से मेरी जनता से अपील है कि ये महामारी है, ये महामारी को हम सामान्य फ्लू समझने की भूल न करें। बचाव ही बीमारी में सर्वोत्तम उपाय है और बचाव के लिए हम लोगों को एक कोरोना के जो प्रोटोकॉल तय किए गए हैं, हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वे अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, वे घर में रहें, घर में भी मास्क का इस्तेमाल करें, जिसमें 60 साल से ऊपर के लोग, 10 वर्ष से कम के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कम इम्यूनिटी के लोग, एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित लोग, वे सभी लोग इसमें पूरी सतर्कता बरतें। एक एक व्यक्ति का जीवन कीमती है, किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। दूसरा, अगर किसी को बाहर निकलना ही है, जो सामान्य लोग हैं, तो वे लोग भी मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। कोई चीज का लेन देन कर रहे हैं, ग्लव्स जरूर पहनें। इसके अलावा अनावश्यक भीड़ न लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें। अगर इन सभी नियमों का पालन करते हुए हर व्यक्ति शासन के द्वारा निर्धारित नियमों के साथ जुड़ता है तो न केवल स्वयं को सुरक्षा प्रदान करता बल्कि समाज को भी वह सुरक्षा प्रदान करने में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। और मेरी अपील होगी कि यह समय लापरवाही का कतई नहीं है, किसी भी स्तर पर नहीं है। आज मैं इसीलिए गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी की समीक्षा बैठक के माध्यम से मैंने यहाँ पर प्रशासन को भी जो आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए, अलग अलग स्तर पर कुछ जगहों पर अच्छा काम हुआ है, कुछ जगहों पर अभी और बेहतर करने की गुंजाइश है, उसको और बेहतर करने के लिए उन्हें कहा गया है। साथ साथ जनप्रतिनिधियों का सहयोग, किस किस स्तर पर हम बचाव के साथ कर सकते हैं, इस पर भी एक विस्तृत चर्चा यहाँ पर हुई है। अभी मैं एम्स में जा रहा हूँ, जहाँ पर हमें 200 बेड का एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, वेंटिलेटर युक्त हॉस्पिटल की निर्माण की कार्रवाई वहाँ पर प्रारंभ होनी है और बहुत शीघ्र ही गोरखपुर को एक नई चीज़ यहाँ के लोगों को उपलब्ध होगी। मैं आप सबसे अपील करूँगा कि जागरूकता के इस अभियान में हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स और वे सभी स्वयंसेवी संगठन जो इस अभियान के साथ जुड़ करके लोगों के जीवन को बचाने में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सब के मनोबल को हम बढ़ाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जो कोविड को लेकर समीक्षा की है, गोरखपुर और बस्ती जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा की और साथ ही साथ उन्होंने तमाम जरूरी बातें भी कही हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना के खिलाफ हमें जंग जारी रखनी है और यूपी सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला प्रदेश है।